हेलो दोस्तों, आजकल हमारे आसपास हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग अपने आप को आध्यात्मिक गुरु बोलते हैं और उनके पीछे हज़ारों भक्त उनके अंधविश्वास से चलते रहते हैं। तो ऐसे में अगर हमको सचमुच एक आध्यात्मिक गुरु की परीक्षा करनी है, क्योंकि अगर हम गलत किसी आध्यात्मिक गुरु के जंजाल में फंस गए तो क्या होने वाला है, हमारा वो पूरी तरह से फ़ायदा उठाएगा, हमको गलत रास्ता दिखाएगा, हमारी मन की शांति छीन लेगा, हमारे पैसे छीन लेगा। गलत आध्यात्मिक गुरुओं की वजह से मैंने कई परिवारों को प्रॉब्लम में जाते हुए देखा है। तो ये आपके साथ नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने आपके लिए एक खास ये वीडियो बनाया है ताकि आप अगर किसी आध्यात्मिक गुरु के पास जा रहे हैं तो वक्त पे संभल जाए। अगर वो गलत है, आपका फ़ायदा उठा रहा है, तो समय रहते आप वो पहचान जाए और उससे बाहर निकले, ताकि आपकी ज़िंदगी एक जहन्नुम बनते बनते बच जाए। तो आज हम जानने वाले हैं कि वो क्या चीज़ें हैं जो एक आध्यात्मिक गुरु की पहचान करने में आपके काम आ सकती है। इससे पहले कि आप वो 10 चीज़ें जानें, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही कई सारी चीज़ों के जवाब आपको यहाँ मिल सकते हैं और आपकी ज़िंदगी और खुशियों से भर सकती है। तो वो क्या 10 चीज़ें हैं जो एक ढोंगी आध्यात्मिक गुरु करता है। सबसे पहली चीज़, कोई अगर ढोंगी आदमी है या कोई अपने आप को आध्यात्मिक गुरु बोल रहा है और वो ढोंग कर रहा है, तो वो उसकी मानसिकता से पता चल जाता है कि मानसिकता काफ़ी हद तक कठोर होती है। कठोर मतलब ये कि उनको नए विचारों से प्रगतिशील जो भी चीज़ें हैं वो उनको पसंद नहीं होती है। उनको ये चाहिए कि जो मैं कहूँ वही सही है, जैसे भी मैं तुमको बोलूँ वो तुमको सुनना है, तुम अगर कुछ सुझाव दो तो मुझे नहीं सुनना है। तो एक निशानी ये है कि ये एक ढोंगी आदमी है। जो सच्चे आध्यात्मिक गुरु है वो अपनी राय देंगे, आप पे वो राय थोपेंगे नहीं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर वो राय आप पे थोप रहा है तो समझ लेना कि वो अपना सिर्फ फ़ायदा निकालेगा आगे चल के। दूसरी चीज़ है, वो आपको कोई ना कोई जादू दिखाएगा। तो इस जादू से, इस मिरेकल से आप कुछ प्रभाव में आ जाएंगे और उस प्रभाव के अंदर आपको लगेगा कि ये बहुत बड़ा आदमी है और इसकी हर बात मुझे माननी पड़ेगी। तो इस प्रभाव को बनाने के लिए वो आपको कोई जादू दिखाएगा, जैसे कि मेरे हाथों से माला आ गई, कोई फूल आ गया, कोई प्रसाद मैंने निकाला, भक्तों को दे दिया। ऐसी चीज़ें वो करते रहते हैं। तीसरी चीज़ बहुत ही अहम है, अगर आपके आध्यात्मिक गुरु अहंकारी है, वो अपने आप में लीन है, समझो कि उनका अहंकार बहुत बड़ा है, तो समझ लेना कि वो आम आदमी से भी बदतर है। एक सच्चा आध्यात्मिक गुरु बहुत ही नम्र होता है। वो आपके विचारों की भी उतनी ही कदर करेगा जितनी वो अपने विचारों की करता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं जो बोलूँ वही सही है। अगर ये बात आ गई तो समझ लेना वो गलत है। उसमें अहंकार को बढ़ावा देने के लिए वो बहुत बड़े बड़े जश्न मनाएगा, जैसे कि खुद का जन्मदिन मनाएगा, बड़े पैमाने पे वो खर्चा करेगा, उस पे लोगों को बुलाएगा या कुछ ढोंग करेगा। और ये सारे पैसे आते कहाँ से हैं? ये भी वो आपसे ही वसूलेंगे, क्योंकि जैसे ही आप पैसे दोगे वो ऐसे मामले में खर्चे होंगे जहाँ पे उनका सिर्फ मार्केटिंग होता है, उसमें से कोई जन कल्याण वाली चीज़ नहीं होती है, वो सिर्फ उनका मार्केटिंग होता है। चौथी चीज़, इस पे आपको बहुत ध्यान देना चाहिए कि अगर वो आध्यात्मिक गुरु आपको डरा रहा है किसी भी चीज़ से कि अगर ये नहीं करोगे तो ये बुरा होगा, अगर ये नहीं करोगे, ये जाप नहीं करोगे, ये मंत्र नहीं पढ़ोगे, इतना डोनेशन यहाँ पे नहीं दोगे, तो फिर आपके परिवार को नुकसान होगा। तो अगर ऐसा कुछ वो बोल रहा है तो समझ लेना कि वो ढोंगी है। वो सिर्फ और सिर्फ आपसे जितना हो सके फ़ायदा लेगा, और ये फ़ायदा लेने के लिए वो क्या करेंगे, आपको डराएंगे। तो ये नहीं करोगे तो वो होगा, वो नहीं करोगे तो ये होगा, ऐसे करके आपसे वो पैसे ऐंठते रहेंगे। तो अगर वो इसके माध्यम से एक बिजनेस खड़ा कर रहा है, एक बिजनेस बना रहा है, तो उससे आपको बचना है। उनका तो काम है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना, लेकिन बेवकूफ़ बनना या नहीं बनना ये आपके हाथों में है। तो आपको सतर्क रहना है कि ऐसे लोगों के हाथों में ना फंसे। पांचवी चीज़ जो बहुत अहम है, ये लोग अपना जो हुलिया है वो बदलते रहते हैं। जैसे कि दाढ़ी बढ़ाएंगे या कुछ अलग से कपड़े पहनेंगे या कुछ ऐसा शो करेंगे जिससे
लगेगा कि ये आदमी कुछ अलग है, हमसे हटके है, तो ये जो अलग अपना एक इमेज बनाते हैं लोग या फिर अपने आप को एक अलग रूप देते हैं, तो इससे क्या होता है, लोगों पे उनका प्रभाव पड़ता है और इस प्रभाव का वो गलत इस्तेमाल करते रहते हैं। एक आदमी का आध्यात्मिक होने का मतलब है उसके आचार विचार में अलग व्यवहार आपको दिखेगा, ना कि उसके पहनावे में या उसके कुछ अपीयरेंस में आपको कुछ अलग दिखेगा। वो अपने बर्ताव में ही अलग होता है, अच्छा होता है। तो ये एक आध्यात्मिक इंसान की सबसे पहली निशानी है कि उसका व्यवहार ही उसको एक आध्यात्मिक आदमी बना सकता है। बल्कि ये जो ढोंगी लोग होते हैं उनका व्यवहार ही इतना गलत होता है, लेकिन उस व्यवहार को छुपाने के लिए वो पहनावे पे ज़्यादा आपका फोकस लगाएंगे। तो वो फोकस जब हट जाता है तो आप उसके आचार विचार और इससे प्रभाव में नहीं पड़ते, उसके पहनावे से आपको प्रभाव पड़ता है। और एक बहुत अहम निशानी है इन ढोंगी आध्यात्मिक गुरुओं की, ये लोग क्या करते हैं कि वो बताते हैं आपको कि अगर तुम्हें भगवान को पाना है तो उसका मार्ग सिर्फ मेरे तरफ से ही हो सकता है, मैं ही तुमको वो सही रास्ता दिखा सकता हूँ जो भगवान तक जा सकता है, कोई और दिखा ही नहीं सकता। वही एक है जो आपका करता धरता है, उसके अलावा आपको कोई अच्छा कुछ मिल ही नहीं सकता, उससे अच्छा इंसान ही नहीं है इस दुनिया में, और उसके अलावा कोई भी आपको भगवान का रास्ता नहीं दिखा सकता। और इसके लिए वो क्या करते हैं कि उनके आसपास 10-15 ऐसे लोग बिठा के रखते हैं जो उनका गुणगान करते रहते हैं, उनके बारे में अच्छा ही बोलते हैं। तो आप भी ऐसे सोचने लगते हैं, अरे इतने लोग हैं जो उसके बारे में अच्छा बोल रहे हैं, तो मैं कौन होता हूँ गलत बोलने वाला। अगली निशानी ये है कि जो भी आपके ज़िंदगी में सही होता है वो उस गुरु की वजह से होता है, और जो भी गलत होता है वो बस आपके कर्म है, आपके गलत कर्म है जिसकी वजह से आपको वो भुगतना पड़ रहा है। तो जो भी क्रेडिट है आपका, जो अच्छा है वो सब उनकी वजह से, बुरा है वो आपकी वजह से। सो ऐसा अगर वो कह रहा है तो सोच लो कि वहाँ से भागने का समय आ गया। जो ढोंगी लोग हैं वो दिखावे पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, सो दिखावा उनका बहुत ज़्यादा होता है, मार्केटिंग करते रहते हैं। सो ये इससे आपको बचना है। सो ये एक निशानी आप याद रखो कि अगर वो बहुत ज़्यादा अपना मार्केटिंग कर रहा है तो वो एक आम आदमी है, कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं है। अगली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि वो आपकी हर चीज़ पे अपना हक जताएंगे, चाहे वो समय हो, पैसा हो, परिवार हो या जो भी हो, वो उनकी सेवा में वो लगाएंगे। तो पैसे को उनकी सेवा में लगाएंगे, परिवार को उनकी सेवा में लगाएंगे, आपका जो भी बिजनेस है उसका वो इस्तेमाल करेंगे ताकि वो आगे बढ़ सके। तो उसके लिए वो आपको मतलब ऐसे गुलाम के जैसा बनाएंगे उनके प्रभाव की वजह से। सो यहाँ पे गुलाम मतलब डायरेक्टली नहीं होता है, लेकिन उनके प्रभाव के कारण आप उनके चरणों में झुक जाते हो। तो ये जो झुकना है उसका वो पूरी तरह से फ़ायदा उठाते हैं। आखिरी बात जो सबसे एक्चुअली अहम है, जो जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये आदमी ढोंगी है, तो ये है कि अगर वो कुछ बोल कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कि उनका जो बोली है और जो व्यवहार है वो मैच नहीं करता है, जो अलग है, तो इस कारण से इससे आपको पता चल जाएगा कि वो कुछ गलत है, यहाँ कुछ गलत हो रहा है। तो ये थी निशानियाँ जो आपको बताएंगी कि आप एक ढोंगी आध्यात्मिक गुरु के जंजाल में फंस चुके हैं या फंसने वाले हैं। तो अगर आप उसमें फंसे हुए हैं तो जल्दी से निकल लीजिए, कोई डर नहीं है, कुछ गलत नहीं होगा आपके साथ। और अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हैं कि इसको अपना गुरु बनाऊं या नहीं बनाऊं, तो इसमें थोड़ा सा सावधानी आप बरतना ज़रूरी है ताकि वो आपका कोई नुकसान नहीं कर सके। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या कोई डिस्कशन आपको करनी है तो फिर अगर लिखना चाहते हो मुझे तो फिर mindwellnesseveryday@gmail.com पे ज़रूर लिखिए। तो जो भी आपकी क्वेरीज़ है या कोई भी आपके मन में सवाल है वो मैं आपको वापस लिख सकती हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों। तो अगला वीडियो भी ज़रूर देखिए ताकि आपको ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब मिलते रहेंगे और आपकी ज़िंदगी की जो खुशी है वो बनी रहेगी और बढ़ेगी।